अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है कि मुझे ना पूछा जाए और मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। मैं हेर फेर करूं, मैं गलत काम करूं, मैं जो मर्जी करूं, मगर मेरे से सवाल ना किया जाए। ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला उन लोगों के लिए जो ताकतवर है। अब आपके इल्म में है कि सियासतदानों ने तो अपने केस खत्म करवा लिए। सियासतदानों ने अदालतों के ज़रिए जिस तरह भी था, जो भी तरीका वारदात ढूंढा, उन्होंने आप सबके सामने जजों ने फैसले दे दिए क्योंकि उन्होंने भी उसी मुल्क में रहना है। ये सियासतदानों ने धमकियां भी दी थी कि इनके बच्चे भी यहीं पे है, इन्होंने भी यहीं पे रहना है, जो जो हमारे खिलाफ फैसले देगा। राना सनाउल्लाह ने भी इस तरह की बातें की थी मिलती जुलती। अच्छा, अब क्या फटा हुआ है जिस पे आज मैंने बात करनी है कि फौज की आला क़यादत जो है वो भी आपके इल्म में है कि उन पे भी अरबों रुपए का इल्ज़ाम है। अब जनरल बाजवा जो जा चुका है उस पर भी इल्ज़ाम है कि इसने 12 अरब बनाए हैं और इतने पाकिस्तान के ख़जाने में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उसके पास है। और उसके अलावा जो अभी हाजिर ड्यूटी लोग भी हैं पाक फौज में जो हाई लेवल पे हैं, पैसे उन्होंने भी बनाए हैं। ये तो नहीं कि अकेले जनरल बाजवा ने बनाए होंगे। एक आम आदमी की बात भी समझ में आ जाती है कि अगर पुलिस वाला रिश्वत लेता है, वो कहता है कि मुझे रिश्वत दो, तो वो रिश्वत सिर्फ पुलिस वाले की जेब में नहीं जाती। वो ऊपर 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 जैसे लेवल का बंदा होगा उतने ही पैसे उसे मिलेंगे, इकट्ठे यहीं होंगे। एयरपोर्ट पे कस्टम वाले जैसे पकड़ के पैसे लेते हैं। मुझे पिछले दिनों एक बंदा मिला, कहता यार मैंने उसको कहा रसीद दो, तो उसने वो टिश्यू पेपर पे रसीद लिख के दे दी कस्टम वाले ने। होता ये है कि ये सब लोग मिले होते हैं और फिर ये जिसको बंदर बांट कहते हैं वो फिर शुरू होती है, उसमें तकसीम होते हैं। इसी तरह जब किसी जगह पे डाका, ये बैंक वगैरह लूटा जाता है या दुकान सुनियारे वगैरह की, या जो भी चीज़ होती है, जिस लेवल के वो चोर डाकू होते हैं उनमें फिर वो तकसीम होती है। और कई दफ़ा तकसीम पे लड़ाई भी हो जाती है और झगड़े भी हो जाते हैं, फिर हालात और भी ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह ये अकेला कमरजेद बाजवा जो है उसे को नहीं इतना पैसा मिला। ये सबसे ज़ाहिर है कि सीनियर था, इसके हिस्से वाला ये आए, दूसरों के हिस्से आपको अभी मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जैसे जैसे ये अपनी जिम्मेदारी से फारिग होते जाएंगे, फिर इनके भी जो टैक्स के पेपर शेपर है जो छुपाए है, जो बताना नहीं चाहती गवर्नमेंट, वो बता देंगे और फिर कहेंगे जनाब किसने निकाले, इनके खिलाफ भी केस करो। इमरान खान का कहना है कि एहतसाब होगा तो सबका होगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा कि क्या क्या हुआ उसमें। फौज के अफीसर, फौज भी शामिल है, सब पे कानून एक ही बनेगा। अब एनआरओ फौज मांग रही है। फौज की जो आला क़यादत है वो कहते हैं कि जिस तरह एनआरओ मिला है 2, इनको पहले 1 मिला था, अब 2 मिला है, ये जो चोरों का टोला आया हुआ है, अब हमें भी एनआरओ दो। यार बात तो उनकी भी ठीक है कि आप को लेके हम आए और आपको एनआरओ मिल गया और हमने जो लूट मार की हाई लेवल पे, उसका हिसाब इमरान खान मांग रहा है। इमरान खान तो इनसे भी हिसाब मांग रहा है, मगर हिसाब देने का सबसे बड़ा मसला है। रसीदें तो आपके इल्म में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से, मरियम से ही मांगी थी, उन्होंने दी नहीं, लेकिन किधर के केस गायब हो गए। तो जनाब अब एनआरओ जो है, पहले सियासतदानों ने, चोरों के टोले ने, और अब फौज की आला क़यादत, इस पर हमारा मुल्क चल रहा है। और बाहर आज जिनेवा में तकरीरें हमारी यही हो रही है कि पाकिस्तान बहुत मुतासर है, लेकिन वहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती कि उनको भी तो पता ही है कि ये चोरों का टोला आया है। और चोरों का टोला जो बता रहा है ये तो दुरुस्त है, मगर ये बताइए कि ये पैसे जाने कहाँ पे हैं। ये बिलावल ने जाके महंगे होटलों में ठहरना, अगर आप देख ले, वजीर आजम अपना देख ले, दूसरे तीसरे देख ले, जितने भी आपके 70-75 वजीर है उनकी ज़िंदगी देख ले,
अगर तो ये काम कर रहे होते तो आज ये लाइनों में लगे हुए लोग जो आटे के लिए मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल ना पड़े होते। ये अरबों रुपए खर्चते रहे लोगों को लिए, आटा भी लोगों का खा के बेच के पता नहीं किधर छुपाया, कहाँ गायब किया। कोई कहता अफगानिस्तान भेज दिया, कोई कहता वहां भेज दिया, यहाँ भेज दिया। मसला ये नहीं कि कहाँ भेज दिया, मसला ये है कि अवाम को नहीं मिल रहा। होता ये है, जो अक्लमंद कौमें होती हैं वो सबसे पहले अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, फिर दूसरे मालिक का ख्याल रखते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका को भी कोई माली इमदाद पाकिस्तान देने वाला है। ये नहीं पता कि अपना भी श्रीलंका बनने वाला है यहाँ पे। अब ये जो गरीब अवाम है, इसको सजा किस चीज़ की मिल रही है वो भी मैं बता देता हूँ। इनके अमाल की, बदनीयते लोग है यहाँ पे, हेर फेर, फ्रॉड, ऐसे ऐसे मामलात है जिसमें जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगाता है। वैसे तो नहीं किसी को सजा मिलती, कुछ किया ही होता है तो सजा मिलती है ना। अब ये मैं बता दूं कि अफवाहें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका बन जाए। यहाँ पे भी भूख, नांग, अफलास ये चलेगी और लोग सड़कों पे निकल आएंगे। डॉलर ये भी बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में आपको मिलेगा भी नहीं। आप डॉलर की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे रोने धोने ये हैं, जब भी हम किसी जगह जाते हैं कि पैसे दो हमें, और देने वाले फिर दे देते हैं। वो बेचारे ये भी नहीं पूछते कि यार ये पैसे जाते कहाँ पे है। अवाम आपकी के पास आटा नहीं है, पाँव में जूते नहीं है। बच्चों के साथ बिलावल ने तस्वीर बनाई, अपने 4.5 लाख के जूते पहने हुए, बच्चों के पाँव में 10 रुपए के जूते भी नहीं थे। ये सवाल इनसे कोई भी नहीं पूछता। इसकी बड़ी एक वजह जो है मेरी समझ में नहीं आती। उनको पता भी है कि ये इन पे इतने इतने बड़े इल्जाम हैं। ये कह देते जी हमने अदालतों से रिलीफ लिया। अदालतों की हालत देखे तो 130 नंबर पे अदालतें जा रही है। जो इंसाफ के ठेकेदार है वहां से एक बढ़कर आपको हरामखोर मिलेगा। 40-50 गाड़ियां उसके आगे पीछे होंगी, वो इंसाफ करने जा रहा है। ये इंसाफ वहां पे आपको मिल रहा है। तो वो जो लोग इनको मदद कर रहे हैं, जो ममालिक, इनसे सवाल तो करें ना। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना दें, पैसे जरूर दें, मगर पूछे तो सही बाबा सलाब कि पैसे किधर गए। लोगों के कंबल तो वो फजल रहमान के टेंटों पे नजर आते रहे जो सलाब के लिए अमदाद गई थी। तो अगर वो टेंट कपड़ों के या जो भी वो बना ले टेंट वहां पे लगे हुए थे तो पैसे भी वहां ही गए। जो लोग कपड़े नहीं छोड़ते, टेंट नहीं छोड़ते, जूते नहीं छोड़ते, जो उनकी खुराक नहीं छोड़ते, वो उनके पैसे छोड़ेंगे। तो ये जनाब एक बड़ा अहम मसला है कि अब NRO 2 NRO 1 चलता रहेगा। कभी हमें माफ कर दो, कभी हमें माफ कर दो, और बताया ये जाएगा कि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हुआ है और ये जनाब सुबह उठ के तलावत करते हैं। अब तलावत वो क्या करते हैं उसका तर्जमा अगर पढ़ें और उनको फिर कुछ समझ आए साहब को कि जनाब ये NRO का कहीं पे कोई जिक्र है इसमें, या तो कोई ढूंढ के दिखाए ना। कहीं पे ये भी है कि अदल ना किया जाए, कहीं पे ये भी है कि सिफारिश की जाए, कहीं पे ये भी है कि रिश्वत ली जाए। वहां पे कोई मतलब तवज्जो दिलाने वाला बंदा वो तो उनको दिलाए ना तवज्जो। अवाम का जो भी आज हाल है वो सिर्फ हुक्मरानों का कसूर नहीं, अवाम खुद भी इसमें मुलव्वस है। आज इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए 500 रुपये दे दो, ये सारे इकट्ठे होकर लोगों जिस तरह का मर्जी इनसे जुलूस निकलवा लो, जिस तरह के मर्जी नारे लगवा लो। उनको पता ही नहीं नारा क्या है। पिछले चंद दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले वो अंडे बेच रहा था, गरीब आदमी बेचारा, सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी होगी। उसे वो एक लड़की पूछ रही है कि कायदे आजम कौन थे। वो कहता नोटों पे उनकी तस्वीर है। फिर उसने पूछा है कौन थे, वो मुसलमान थे। आम जी उनकी मखलूक है सारी। कौम की ये हालत है, आप अंदाजा लगाए। बेचारे गुर्बत अफलास में उनको आज तक होश ही नहीं आने दी। सिंध में तो बिल्कुल ही बेहोश लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है या ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। उनके जहन में ज़िंदगी में आने का मकसद यही है कि इन वडेरों की खिदमत करते रहो, औरतें इनके काम आती रहे, इस्तेमाल में आती रहे, बाहर बात ना निकालो। उनको यही बताया हुआ कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद बस यही है। इसके बाद
का कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। चाहे सोशल मीडिया तरक्की कर गई, मगर बलूचिस्तान और सिंध में अभी भी मेरा ख्याल है कि भारी तादाद में लोग ऐसे हैं जो बेचारे अक्ल से भी पैदल है, शौर भी नहीं, समझ भी नहीं। तो ये मैं बता दूं कि जब तक अदल नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। कभी मुझे माफ़ कर दो, कभी मुझे माफ़ कर दो, बस अवाम को नहीं माफ़ करना आपने। जो मर्जी हो जाए, अवाम का आपने फलूस उड़ा देना, इनको लाइनों में लगाओ, इनको जूते मारो, इनका वो हशर कर दो कि बस आप, मैं क्या कहूँ। ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।